अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, इस वक्त कपास की फसल अक्सर इलाकों के अंदर, अक्सर रकमों के अंदर रुकी हुई नजर आ रही है। कपास की फसल जब रुक जाती है, इसके पीछे दो तीन चार वजूहात होती हैं। या तो हमारा काश्तकार जो है वो सही तरीके से खादों का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे फसल रुक जाती है, या पानी सही तरीके से नहीं लगाता, सोखा दे देता है, कपास की फसल रुक जाती है। या फिर बाद औक़ात सब्ज़ सेला, सफेद मक्खी या थ्रिप्स का कीड़ों का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से वो रस चूस चूस के पौधे को कमजोर कर रहे होते हैं। कपास की फसल रुकी हुई नजर आ रही होती है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि कपास का पौधा जो है वो टिंडे ज्यादा बना लेता है, यानी 15-15, 20-20 टिंडे आपको नजर आ रहे होंगे। फिर सारी खुराक जो आपने दी भी होगी, उस सारी खुराक का जो रास्ता है वो टिंडों की तरफ होता है। पौधा अपनी बढ़ोतरी नहीं करता, पौधा रुका हुआ नजर आ रहा होता है। हमारे काश्तकार दोस्त से पूछ रहे होते हैं कि कपास के पौधे की बढ़ोतरी किस तरीके से करवाई जाए, तो वीडियो के अंदर हम आपको 3 से 4 टिप्स देंगे कि आपने किस तरीके से अपने कपास के पौधे की बढ़ोतरी करवानी है। क्योंकि कपास का पौधा अगर एक दफा रुक गया तो फिर इसे चलाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर तो कपास के पौधे के ऊपर कीड़ों का हमला है, यानी थ्रिप्स का हमला है, तो आप क्लोरफिनापायर का स्प्रे करें, थ्रिप्स से निजात हासिल करें, तभी आपका कपास का पौधा चलेगा। अगर आपकी कपास की फसल के ऊपर सब्ज़ सेला या सफेद मक्खी का हमला है, या इन दोनों का हमला है, तो फ्लूनिकामिड जहर आपको मार्केट के अंदर मिल रहा होता है, किसी भी कंपनी का लेके आप ये स्प्रे करें, कपास के पौधे के ऊपर से सब्ज़ सेला, सफेद मक्खी खत्म हो जाएगी, कपास का पौधा चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सोका दिया है तो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि कपास की फसल को इस वक्त जून जुलाई के महीने के अंदर आपने सोका नहीं देना। कोशिश करें कि दौरानियां कम कर दें, यानी जो वक्फा है पानी का वो कम कर दें। 8 दिन की बजाय आप 6 दिन के ऊपर ले आए, 5 दिन के ऊपर ले आए, लेकिन आपने सोका नहीं देना। बाज काश्तकार दोस्त दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से फुलगुडी सारी की सारी गिर जाती है, काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। काश्त इसी तरह से जब आपका कपास का पौधा अच्छा खासा फुलगुडी बना रहा है, इस वक्त आप पौधों के ऊपर देखें, फुलगुडी का अमल, बनने का अमल बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और खुशकिस्मती के साथ अभी तक क्योंकि बारिशें हुई नहीं है इलाके के अंदर, बारिशें कपास के लिए खतरनाक होती हैं, बारिशें हुई नहीं है, तो आपको हर पौधे के ऊपर 25-25, 30-30, 40-40 फुलगुडी नजर आ रही है। हमारे काश्तकार दोस्त अगर इस फुलगुडी को टिंडे में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो पैदावार अच्छी खासी बढ़ जाती है। अब टिंडे के अंदर कन्वर्ट तब होगी जब आपके कपास के पौधा ताकत के अंदर होगा, यानी आपने खुराक दे रखी होगी। अगर आपने नाइट्रोफास पहले दे रखी है तो इस वक्त आप आधी आधी बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें, साथ में 5 किलोग्राम पोटाश खाद फ्लड करना शुरू कर दें। कपास का पौधा ताकत में होगा, टिंडे ज्यादा बना रहा होगा और बढ़ोतरी का अमल तेज कर देगा। तरीकों की अगर बात की जाए तो पहला तरीका तो यह है बढ़ोतरी कराने का कि आप अपनी कपास की फसल को आधी बोरी यूरिया दें, साथ में 2 किलोग्राम सल्फर दें। ठीक 8 दिन के बाद दोबारा से आधी बोरी यूरिया खाद की दें और 2 किलोग्राम सल्फर दें। ये आप एक काम जब आप कर लेंगे, यूरिया खाद और सल्फर का इस्तेमाल जब आप कर लेंगे, कपास का पौधा चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कपास की फसल को 1 बोरी कैन गवारा खाद की दें और अगले पानी पे यानी 8 दिन के बाद दोबारा से 1 बोरी कैन गवारा खाद की दें, कपास का पौधा चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि आप अपनी कपास की फसल के अंदर अमोनियम सल्फेट खाद की बोरी दें और 8 दिन के बाद दोबारा से अमोनियम सल्फेट खाद फ्लड कर दें, तो आपका कपास का पौधा चलना शुरू हो जाएगा, फसल आपकी रुकी हुई नजर नहीं आ रही होगी। चौथा तरीका यह है कि आप अपनी कपास की फसल के ऊपर फोलियर स्प्रे करवाएं। फोलियर स्प्रे से मुराद यह है कि आप जिंक 250 ग्राम लें, बोरिक एसिड 250 ग्राम लें और इसके साथ मिक्स कर लें मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम, साथ में आप जिब्रेलिक एसिड 10 ग्राम मिक्स कर लें। ये 3-4 चीजें मिक्स करें, कपास के पौधे के ऊपर स्प्रे करवा दें, कपास का पौधा चलना शुरू हो जाएगा। 8 दिन के बाद आपको ये स्प्रे अगर आप दोबारा भी करवा लेते हैं तो आपको नए पत्ते निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।